हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। और मेरे पीछे आज का शीर्षक आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों। शीर्षक है अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड। जनरली हम लोग कह भी देते हैं, शायद आप अपने पड़ोसी साथी से कह रहे होंगे कि यार तू बड़ा एटीट्यूड दिखाता है, लेकिन ये वो वाला एटीट्यूड है नहीं जिसको हम लोग बार बार जनरली यूज़ करते हैं। दोस्तों एटीट्यूड कहाँ है, पहले तो ये बता देता हूँ कि ये मुख्य परीक्षा के लिए है। ये प्री का टॉपिक नहीं है। मैं पब्लिक एंड मैनेजमेंट जो कि थर्ड पेपर में आपका एक बहुत बड़ा पार्ट है, कल भी मैं बता चुका 65 मार्क्स का, उस पर चर्चा कर रहा हूँ। और उसमें मूल्यों के साथ में एटीट्यूड को भी, अभिवृत्ति को भी रखा गया है। दोस्तों अभिवृत्ति इतना महत्वपूर्ण है कि ये आपको अलग अलग जगह, 3 जगह आपको ये दिखाई देगा। आप सोच रहे होंगे शायद मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं। आरएस के तीनों पेपर, जो जीएस और जीके के पेपर हैं, उन तीनों पेपर्स में ये टॉपिक है दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक जब आप बने रहेंगे तो मैं ये सिद्ध करूंगा कि ये कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। दूसरा, इसे जब आप लोग इंटरव्यू में जाएंगे वहां पर भी आपसे पूछा जा सकता है, डिफाइन किया जा सकता है, और वहां इसका ज्ञान होना आपके लिए लाभदायक होगा। तो मुख्य परीक्षा का विषय है, मुख्य परीक्षा का टॉपिक है, तो गंभीर विद्यार्थी तो बहुत अच्छे से देखेंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि एक बार तो पहले प्री ही हो जाए तो फिर बाद में देखेंगे, तो फिर आप मुझे शायद कुछ महीनों के बाद में देख पाएंगे। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड। कम से कम इतना तो तय है कि जो सामान्य अर्थ आप लोग अपने दोस्तों के साथ में कहते हैं, या मुझे लगता है बहुत सारे लोग रिजेक्शन के बाद में ये कहते हैं कि भैया उसमें तो एटीट्यूड बहुत है, तो वो तो सही अर्थ नहीं है। तो फिर सही अर्थ क्या है दोस्तों? एटीट्यूड, अभिवृत्ति जो है वो इतना महत्वपूर्ण विषय है जिसको हर सब्जेक्ट में रखा गया है, हर सब्जेक्ट में इसकी चर्चा की जाती है। तो वाकई में एटीट्यूड क्या है इसको मैं संक्षेप में बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अभिवृत्ति, या जिसे कई जगह मनोवृत्ति भी कह दिया जाता है, मुझे लगता है ये शब्द भी ठीक रहेगा। अभिवृत्ति या मनोवृत्ति, मतलब दोनों का एक है दोस्तों। और किसे कहते हैं बहुत संक्षेप में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों। किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के प्रति आप जो दृष्टिकोण रखते हैं, जो आप नजरिया रखते हैं, उसे ही आपकी अभिवृत्ति, मनोवृत्ति या एटीट्यूड कहा जाता है। कितना सरल ये टॉपिक आपके सिलेबस में रखा है। उम्मीद भी नहीं किए होंगे कि इतने सरल विषय होते हैं क्या। आप में से बहुत सारे तो सोचेंगे कि अरे यार प्री का तैयारी छोड़ के मेंस का तैयारी पहले करें। इतना सरल। किसी व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति के प्रति जो आपका दृष्टिकोण या नजरिया है, चीजों को देखने का जो आपका तरीका है, उसे ही आपकी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति कहते हैं। तो दोस्तों इतने सरल टॉपिक्स हैं, तो क्यों नहीं करते आप प्री के साथ साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी। आप ये क्यों सोचते हैं कि पहले प्री का तैयारी करेंगे फिर मुख्य परीक्षा की करेंगे। इतने सरल टॉपिक्स, केवल 30 मिनट हमारा साथ, और 30 मिनट में ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज बहुत गजब के टॉपिक पर बात कर रहे हैं, अभिवृत्ति और मनोवृत्ति। वैसे ये मनोवृत्ति और अभिवृत्ति हर सेकंड में दिखाई दे रही है। आप में से बहुत सारे लोग जो अभी कमेंट्स करेंगे, बहुत सारे लोग अभी ये वाक्य बोले बिना नहीं रहते हैं। हम देखते हैं दोस्तों, ये बहुत बार होता है हमारे साथ में। मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोगों के कमेंट जो हैं मेरे पास में, आज उनके बहुत सारे कमेंट्स हैं। अक्सर हमारी क्लासेस में ये होता है दोस्तों, कम से कम ऑनलाइन में, कि जब क्लासेस यूट्यूब पर जब हम पब्लिश कर देते हैं तो नीचे कमेंट्स की एक पूरी बाढ़ आ जाती है, और वो कमेंट्स बड़े अनोखे होते हैं। आरएस जैसे परीक्षा के लिए हम जब यूट्यूब पर आए हैं तो बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि कोर्स पूरा कराओगे या नहीं। सबसे पहले तो आपको जो टॉपिक चल रहा है वो देखना होता है, लेकिन आप वो बात करते हैं। कोई कहता है आ गए हैं शिक्षा के व्यापारी, कोई कह देता है लुटेरे, कोई कहता है गुरुजी आए हैं कुछ समझाएंगे। ऐसे लोग भी मिलते हैं, है ना। वो एक बहुत बड़ी पंक्ति हम सुनते हैं हिंदी साहित्य में कि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग। और जितने प्रकार के लोग हैं उतने प्रकार के दिमाग, और जितने प्रकार के दिमाग हैं उतने प्रकार के दृष्टिकोण या नजरिए।
इसी क्लास को हर विद्यार्थी अलग तरीके से देख रहा है। कोई इस क्लास को देखते हुए मुस्कुरा रहा है, कोई इस क्लास को जल्दी से हटाने के मूड में है, कोई इस क्लास को याद रखने के मूड में है। ये सारी की सारी बातें जो हैं दोस्तों, आपकी अभिवृत्ति हैं, आपकी मनोवृत्ति हैं, आपका एटीट्यूड है। तो दोस्तों, हम भी बहुत सारी चीज़ों से, हमारी भी अभिवृत्ति है। जब आपके कमेंट देखते हैं, कई बार उदास भी होते हैं, कोई अच्छा लिखता है तो खुशी भी होती है, कई बार लगता है कि अब पढ़ाना बंद कर देना चाहिए, कई बार लगता है कि और पढ़ाना चाहिए। ये नज़रिया चेंज होता रहता है, चलता रहता है। हर चीज़ के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण आपको देखने को मिलते हैं। मुझे लगता है काफ़ी हद तक मैं आपको शायद अर्थ समझा पा रहा हूँ। तो आइए मैं लिख भी देता हूँ। अब इसको बहुत सरल है। अभिवृत्ति किसे कहते हैं? देखिए, बहुत सरल है परिभाषा। अभिवृत्ति बहुत सरल टॉपिक है दोस्तों। अभिवृत्ति किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा परिस्थिति के प्रति अपनाया जाने वाला दृष्टिकोण है किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के प्रति। आप अभी मेरे बारे में जो भी सोचते हैं, जो भी नजरिया रखते हैं, जो भी आप यहाँ पर अपना दृष्टिकोण पेश करेंगे, वो आपकी अभिवृत्ति है। किसी वस्तु के प्रति आपका जो नजरिया है, आप उसे उपयोगी समझते हैं, अनुपयोगी समझते हैं, जिस प्रकार का भी आपका नजरिया है, वो भी आपकी अभिवृत्ति है। और अभी जो समय चल रहा है, अब जो परिस्थितियां हैं, आरएस की वैकेंसी आएगी, नहीं आएगी, आएगी तो कब आएगी, मैं उसमें सेलेक्ट हो सकता हूं कि नहीं, ये जितना भी आप सोच रहे हैं, वो भी आपकी अभिवृत्ति है। किसी व्यक्ति, वस्तु और परिस्थितियों के प्रति अपनाया जाने वाला दृष्टिकोण अभिवृत्ति, एटीट्यूड या मनोवृत्ति है। अंग्रेजी में जब हम चर्चा करते हैं तो हमें अच्छे शब्द मिल जाते हैं। बहुत सारे साथी क्या करते हैं, इसी को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है अंग्रेजी माध्यम में जब आप चर्चा करते हैं तो वोकैबुलरी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और शब्दावली भी चेंज हो जाती है। सो आप इसको कॉपी मत कीजिए, आप इसका सीधा ट्रांसलेट मत कीजिए। जो भी हमारे अंग्रेजी के साथी हैं वो कुछ अच्छे शब्द भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ट्रांसलेट ही करें। तो दोस्तों, कुछ अंग्रेजी शब्दावली को भी देख लेते हैं। लगभग यही मीनिंग रहेगा कि अभिवृत्ति किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के प्रति अपनाया जाने वाला दृष्टिकोण या नजरिया है। लेकिन इसको हम कुछ इस तरीके से भी कह सकते हैं। एटीट्यूड इज ए फीलिंग और ओपिनियन अबाउट समथिंग व्हेन दिस शो इन योर बिहेवियर। एटीट्यूड वो भावनाएं हैं, या फिर कह सकते हैं आपका वो मत है, जो आप किसी के प्रति प्रदर्शित करते हैं और जो आपके व्यवहार से दिखाई देता है। ये पता लग जाता है दोस्तों, इसको छुपाया नहीं जा सकता। सोचिए, मैं एक सरल सा उदाहरण दे रहा हूं। बचपन में याद कीजिए, वो रिश्तेदार जब आए होंगे जो आशीर्वाद के अलावा कुछ नहीं देते थे, पैसा वैसा कुछ नहीं देते थे, और घर वाले कहते थे इनको प्रणाम करो, इनको नमस्कार करो, तो हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन बता देते थे कि हम उनके बारे में क्या सोचते हैं। घर से जाने के बाद उनको रास्ते भर हिचकियां आती थी, क्योंकि आप उनको बड़े बुरे मन से याद कर रहे होते थे। आपके व्यवहार से प्रदर्शित हो जाता है दोस्तों ये। तो बहुत ही सरल सा है, शो इन योर बिहेवियर। इन अदर वर्ड्स, एटीट्यूड द वे दैट यू थिंक, फील और बिहेव। एटीट्यूड वाकई में वो तरीका है दोस्तों जिसमें आप सोचते हैं, जिसको आप महसूस करते हैं और जिसमें आप व्यवहार करते हैं। तो बड़ा ही सरल सा ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों। तो मुझे लगता है ये तो बहुत आसान रहेगा, बहुत ही इजी रहेगा।
तो दोस्तों हिंदी अंग्रेजी दोनों अर्थों को अलग अलग चुने। आप में से बहुत सारे अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी होंगे, उनको ये बहुत सारे अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी क्या करते हैं, सीधा सीधा वो ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। ये ठीक नहीं है। हिंदी और अंग्रेजी का ट्रांसलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, आप नए शब्द भी यूज कर सकते हैं। अंग्रेजी में थोड़ा सा वे ऑफ राइटिंग अलग हो जाता है। तो मुझे लगता है दोनों माध्यम के विद्यार्थी इस बात को समझ पा रहे होंगे। अभिवृत्ति एक नजरिया या दृष्टिकोण है, या यूं कहा जा सकता है आपकी थिंकिंग को प्रदर्शित करता है, आपके महसूस करने के तरीके को प्रदर्शित करता है, और सबसे बड़ी बात यह आपके व्यवहार से दिखाई देता है। हमने घरों में सुना है बहुत बार कि चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं, मुंह लटक कैसे गया है। हम तो ये बहुत कहते हैं ना, मुंह सूज गया है। ये सारी चीजें आपकी अभिवृत्ति को प्रदर्शित करती है। दोस्तों सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे मुझे लगता है कि मैं आपसे पूरे सब्जेक्ट में भी बातें करने के लिए आऊंगा। हमारी ये बातचीत की क्लास में इसको बातचीत भी कह सकता हूं। तो सवाल ये उठता है दोस्तों कि अभिवृत्ति का पता कैसे लगता है। अभिवृत्ति क्या हर व्यक्ति की एक जैसी होती है? जैसे कल हम जो क्लास लिए थे उसमें मैं देख रहा था अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग कमेंट कर रहे थे। वो सारी उनकी अभिवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कुछ विद्यार्थियों ने कल कमेंट लिखा, जो मैं अभी देख पा रहा हूं, मेरे पास में जो चैट आपकी आई है उसमें देखिए एक विद्यार्थी कह रहे हैं, मैं आपकी चैट को ही देख रहा हूं। हाँ देखिए, वैसे मैं पूर्ण रूप से वेला या निठल्ला आदमी तो नहीं हूं, लेकिन आपकी कल की चैट मुझे देखनी इसलिए थी क्योंकि आज मुझे टॉपिक ही ऐसा पढ़ाना था, और उसके लिए आपकी जो चैट है, जो आप लोगों ने कल कमेंट किए, वो देखने बहुत जरूरी थे। एक दो विद्यार्थी लिख रहे हैं, देखिए बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है। वैसे एक तो लिख रहा है कि सर आप उत्कर्ष में कितने विषय पढ़ाते हैं, आप कौन कौन से विषय पढ़ाते हैं? आप तो सारे विषय पढ़ा रहे हैं, अलग अलग विषय पढ़ा रहे हैं, और उनमें उन्होंने हंसने वाली इमोजी भी बना रखी है। तो दोस्तों ये भी अभिवृत्ति है उनका, हमारी क्लास के प्रति, मुझ व्यक्ति विशेष के प्रति जो दृष्टिकोण है वो प्रदर्शित हो रहा है, ये उनकी अभिवृत्ति है। और देखिए कि कल का जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है उसको देखने की बजाय उन्होंने इस पर ध्यान लगाया है कि मैं कौन कौन से विषय पढ़ाता हूं। आप कैसे चीजों को देखते हैं, ये आपका जो दृष्टिकोण है, ये भी अभिवृत्ति है। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं अपने विषय को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो कल एक विद्यार्थी लिखे थे कि आप उत्कर्ष में कौन कौन से विषय पढ़ाते हैं। इसका मतलब जो कल मैंने टॉपिक पढ़ाया, ध्यान उनका उस पर नहीं होकर के इस बात पर था कि मैं और कौन से टॉपिक्स या कौन से सब्जेक्ट पढ़ाता। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात हुई, उसमें विद्यार्थियों ने ये कमेंट किया और बताया कि ये सर ये विषय और पढ़ाते हैं। इसका मतलब उन्होंने उस क्लास को देखने के बजाय इस टॉपिक पर अपना ध्यान केंद्रित किया। ये उनका नजरिया या दृष्टिकोण है। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों एक और विद्यार्थी का मैं कमेंट देख पा रहा हूं। उन्होंने लिखा है, सर एक बार प्री तो क्लियर हो जाने दो। देखिए विद्यार्थी ने यह भी लिखा है कल का मैं कमेंट, और मैं अभिवृत्ति को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसका मतलब वो जो क्लास देख रहे हैं कल मेरा, उस पर ध्यान नहीं देकर के इस पर चिंता कर रहे हैं कि हमारा प्री होगा या नहीं होगा। ऐसे ही बहुत सारे कमेंट मैंने देखे। मैं कल फ्री था और क्लास के बाद मैं आपके कमेंट देख रहा था, तो मुझे अच्छा लगा कि मैं आपको ये मनोवृत्ति शायद इसी से समझा पाऊंगा। आपके ही कमेंट है। वाकई में दोस्तों ये मनोवृत्ति ही हमें एक दूसरे से भिन्न बनाती है। कुछ साथियों ने बहुत अच्छे कमेंट भी लिखे, उनके लिए भी धन्यवाद। बुराई इनकी भी नहीं कर रहा हूं, आपको पूरा अधिकार है ऐसा लिखने का, सभी को अधिकार है। तो दोस्तों ये आपकी अभिवृत्ति है। एक ही क्लास के प्रति एक पूछ रहा है कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जबकि मैं जो पढ़ा रहा हूं उस पर उनका ध्यान नहीं है। एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं पहले प्री तो क्लियर होने दो, फिर मेंस की पढ़ाई करवाना। ठीक है ना? इसका मतलब उनको अभी ये भी संशय है कि उनका प्री क्लियर होगा या नहीं। कुछ ने लिखा अच्छा पढ़ाया, कुछ ने ये भी लिखा कि सर इसमें वो मॉरलिटी वाला जो टॉपिक है, वैसे तो इथिक्स लिखा उन्होंने अंग्रेजी में, वो आप कब पढ़ाएंगे। तो अलग अलग विद्यार्थियों के आप कमेंट देखेंगे तो वो सारी आपको अभिवृत्ति प्रदर्शित होगी। अब मुझे लगता है कुछ विद्यार्थी ये कहेंगे कि इसका मतलब सर कल से हम आपकी आज की इस क्लास के बाद में क्या आपको कुछ लिख नहीं सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों, लेकिन आपकी अभिवृत्ति जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि आप मेरा विश्लेषण करें मेरी क्लास का। मैंने अगर कुछ गलत पढ़ाया है तो आप उस पर ध्यान आकर्षित कीजिए।
मैं कुछ भूल तो नहीं गया हूं, उस पर आप ध्यान आकर्षित कीजिए। कहीं मैं पिछले प्रश्नों के रेफरेंस देना तो नहीं भूल गया, उस पर आप ध्यान आकर्षित कीजिए। कहीं मैं सिलेबस से अन्यत्र तो नहीं चला गया, उस पर ध्यान आकर्षित कीजिए। ये सारे जो आपके अभिवृत्तियां होगी, नजरिया होंगे, ये इस सब्जेक्ट से, आरएस की तैयारी से रिलेट करेंगे। सो इश्यू इज रिलेवेंस। और कई बार आप इस रिलेवेंस से भटक जाते हैं। सर आप क्या पढ़ाते हैं, सर आप तो ये भी पढ़ा दिया, सर आप तो मन आए तब उठ कर के आ जाते हैं, कई सारे कमेंट होते हैं, बुरा हमें नहीं लगता है। तो आपकी अभिवृत्ति कैसी होनी चाहिए? शायद आप लोग यही सोच रहे होंगे। मुझे लगता है आपकी अभिवृत्ति ऐसी होनी चाहिए। ये आपकी अभिवृत्ति होनी चाहिए दोस्तों। मैं कौन हूं, क्या पढ़ाता हूं, मैंने पहले क्या किया है, या बहुत सारे सवाल, या कई बार विद्यार्थी एक दूसरे से चैट करने लग जाते हैं। एक विद्यार्थी लिख देता है, गुरुजी आप कहां से हो, मैं जोधपुर से हूं, खुद लिख देते हैं। हालांकि उनकी आईडी भी कुछ गलत बनाई होती है, सुमन जी जैसे लिखा हुआ है सुमन, और उसने पूछ लिया कि गुरुजी आप कहां के रहने वाले हो, मैं जोधपुर रहती हूं। बस पीछे नीचे देखिए कमेंट शुरू हो गए, सुमन जी मैं भी जोधपुर में रहता हूं, आप कहां रहती हैं? दोस्तों इन सब चीजों को छोड़कर आप कंटेंट पर आइए। क्या मैं आपको अभिवृत्ति का अर्थ समझा पाया हूं? हिंदी वाले सोचे, जो अंग्रेजी माध्यम वाले हैं वो सोचे कि क्या मैं अर्थ समझा पाया हूं, क्या ये सिलेबस में है, कहीं मैं कुछ भूल तो नहीं गया हूं। आपको केवल और केवल यही देखना है जो आपका लक्ष्य है, RAS। अभिवृत्ति होनी चाहिए, नजरिया होना चाहिए, दृष्टिकोण होना चाहिए, उसके बिना जीना जीना नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल ऑथेंटिक होना चाहिए। तो मना तो हम किसी को नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लगता है ये आपकी अभिवृत्ति होनी चाहिए। इस तैयारी में आपको इसी पर ध्यान देना चाहिए। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अर्जुन ने जो मछली थी उसकी आंख में जो तीर लगाया, बिल्कुल उनका फोकस उसी पर था कि मुझे तो अपने लक्ष्य को भेदना है। तो दोस्तों आज से आप भी ऐसी ही अभिवृत्ति रखिए। तो सीधी सी बात है, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी क्लास या गुरुजी के प्रति, कंटेंट के प्रति आपको जो सबसे अच्छी अभिवृत्ति होती है वो होती है सकारात्मक। आपसे पूछा जा सकता है कि एक प्रशासनिक अधिकारी की अभिवृत्ति कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, टारगेट ओरिएंटेड होनी चाहिए, लक्ष्य केंद्रित होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी दोस्तों। इसका मतलब एक अच्छी अभिवृत्ति ऐसी भी हो सकती है दोस्तों, लक्ष्य केंद्रित। और लक्ष्य पर नजर रखोगे तो ऐसा कर पाओगे। ये देखिए दोस्तों, ये भेद देंगे आप लक्ष्य को। तो एक अच्छी अभिवृत्ति को कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों वो भावुक नहीं होनी चाहिए, इमोशंस आधारित नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग, मैं देख रहा था कल, गुस्सा भी प्रदर्शित करते हैं कमेंट्स में, कुछ लोग हंसी मजाक भी करते हैं, बहुत सारा कुछ होता है, लेकिन वो संवेग आधारित नहीं होनी चाहिए, उसमें साइंटिफिक होनी चाहिए। तो एक अच्छी अभिवृत्ति इससे युक्त होनी चाहिए दोस्तों, सकारात्मकता से युक्त होनी चाहिए। फिर आप लोग यहां देख पा रहे हैं, लक्ष्य केंद्रित होनी चाहिए, इमोशंस पर आधारित नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ये होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? वैज्ञानिक होनी चाहिए। और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए दोस्तों, आपकी भावनाओं पर आधारित नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपकी अभिवृत्ति जो है वो होनी चाहिए जो दुनिया ने स्वीकार कर ली है। सो देयर इज नो चांसेस ऑफ सब्जेक्टिविटी, इट्स बिलोंग्स टू ऑब्जेक्टिविटी या फिर वस्तुनिष्ठता। तो दोस्तों एक अच्छी अभिवृत्ति सकारात्मकता से युक्त होनी चाहिए, लक्ष्य केंद्रित होनी चाहिए, वैज्ञानिक होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए। मैं चाहूंगा आज आप मेरी क्लास का जब एनालिसिस करें, तो आज अपने जब दृष्टिकोण पेश करें तो केवल इस क्लास पर कंसंट्रेट करें और ये बताने की कोशिश करें कि मैंने जो आपको बताने की कोशिश की है क्या वो आपको लाभ प्रदान करेगा या नहीं। इस पर आप लोग सकारात्मकता के आधार पर जवाब दें। क्या लक्ष्य केंद्रित है, कहीं मैं इधर उधर विषय से भटक तो नहीं गया, आप ये बताने की कोशिश करें। क्या मैंने अपनी बातों को तर्क के आधार पर पेश किया है, वैज्ञानिकता, ये भी बताने की कोशिश करें।
और मैंने अपने विचार आप पर थोपे तो नहीं है, मैंने कई वही तो बातें नहीं की है जो सारी दुनिया मानती है, यानी मेरे विचारों में वस्तुनिष्ठता है या नहीं। अगर मैं ये सारी बातें कर रहा हूं और आप इनको अपने कमेंट्स में पेश करेंगे तो फिर ये अभिवृत्ति स्वीकार करने योग्य है, ये अभिवृत्ति स्वीकार करने योग्य है। तो दोस्तों बहुत सारे साथी कह रहे होंगे कि फिर हम क्या गलत कमेंट नहीं करें, कुछ को तो गुस्सा भी आ सकता है, गलत कमेंट कीजिए दोस्तों, आपको पूर्ण आज़ादी है, आप एक स्वतंत्र देश में रहते हैं और आप हर प्रकार के विचार व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं देख रहा हूं कि अगर आप नेगेटिव कमेंट करते हैं, जैसे कि मैं देख रहा हूं बहुत सारे मुझे दिखते रहते हैं, ये चैट पूरी की पूरी मेरे सामने है, आप में से बहुत सारे सोचने की कोशिश करेंगे कि ये तो एक अच्छी अभिवृत्ति है, यदि कोई इस प्रकार की अभिवृत्ति को अपनाता है, नकारात्मक अभिवृत्ति को, अभिवृत्ति, तो इससे उसका क्या नुकसान होगा। कुछ लोग कहेंगे सर हम तो वही करेंगे, आप क्या कर लेंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या इससे कोई नुकसान भी हो सकता है? नुकसान के बारे में 3-4 बातें करनी चाहूंगा दोस्तों आपसे। पहली बात जो ये है दोस्तों कि अगर मैं अभिवृत्ति को नकारात्मक में देखना चाहूं तो देखिए, मैं आपके कमेंट्स को बार बार ये पूरी चैट देखता हूं तो मैं सोचता हूं कुछ और मुझे मिल जाए। दोस्तों नकारात्मक अभिवृत्ति से जो पहला नुकसान होगा वो ये होगा कि कोई विद्यार्थी इस क्लास को देख करके भला बुरा लिखेगा, हालांकि लिखने से किसी को मना नहीं है, लेकिन जब वो लिखेगा अपने दिमाग का उपयोग उस कार्य में करेगा, एक तो उसका समय व्यर्थ होगा और समय व्यर्थ करके वो इस पे कमेंट लिखेगा, फिर किसी का कमेंट आएगा, तो कहीं ना कहीं नकारात्मक अभिवृत्ति आपके समय को बर्बाद करती है। ये सबसे बड़ा लॉस है दोस्तों, क्योंकि आप जब भला बुरा लिखेंगे उसमें भी आपका समय जाएगा, उसमें भी आप अपना दिमाग जाया करेंगे, तो आपकी ऊर्जा का व्यय होगा। इसीलिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, लाभ होगा, नकारात्मक में ये नुकसान होगा दोस्तों। तो सबसे पहला तो ये होगा दोस्तों, समय की बर्बादी। दूसरा लॉस क्या होगा दोस्तों, देखिएगा, ऊर्जा का व्यय तो ठीक है, अपव्यय, आपकी एनर्जी चली जाएगी। तीसरा दोस्तों, जब सुबह सुबह की क्लास में इस प्रकार का जब व्यक्ति लिखता है भला बुरा, तो आप सोचिए पूरे दिन का आपका मूड जो है वो अपसेट हो जाता है, पूरे दिन आप पर एक नकारात्मकता रहती है। हम लोग होते हैं ना, सुबह सुबह बादाम भिगोए होते हैं और जब उनको छील करके खा रहे होते हैं और अच्छे अच्छे बादाम खाए जा रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है, उसमें एक कसेला जब वो बादाम आ जाता है तो वो पूरे मुंह का टेस्ट आपका खराब हो जाता है। तो एक दिक्कत ये होती है, अगर आप नकारात्मक अभिवृत्ति को पेश करेंगे तो मूड ऑफ हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, पता नहीं इस क्लास में कितना लाभ का विषय मैं आपको बता रहा हूं या कितने फायदे की चीजें मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इस क्लास में अगर रत्ती भर भी काम की चीज है और आप उस नेगेटिव कमेंट के चक्कर में रहे तो आप उसको भी मिस कर देंगे। मैं मानता हूं इसमें 1% भी लाभ की चीज है, लेकिन अगर आपकी मनोवृत्ति अभिवृत्ति नेगेटिव है तो आप उसको भी मिस कर देंगे, नुकसान हो जाएगा। तो आप ज्ञान प्राप्ति का अवसर खो देंगे। तो दोस्तों डिसीजन आप लोगों के हवाले है कि आपको कौन सी अभिवृत्ति अपनानी है, सकारात्मक, लक्ष्य केंद्रित, वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ, या फिर नकारात्मक। यह फैसला आपके हाथ में है, कोई भी व्यक्ति आपको रोक नहीं सकता। आप इस देश के स्वतंत्र नागरिक हैं और आप स्वतंत्र विद्यार्थी हैं। आप हमें लुटेरा भी कह सकते हैं, आप हमें संत भी कह सकते हैं, आप हमें अध्यापक भी कह सकते हैं, यह आपको तय करना है। तो दोस्तों बहुत बेसिक से प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। पहला, अभिवृत्ति का मीनिंग आपसे पूछा जा सकता है, अभिवृत्ति किसे कहते हैं। मैंने इसको डिस्क्राइब कर दिया हिंदी और अंग्रेजी दोनों में।
फिर आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि हम पबेड को पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट को पढ़ रहे हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि एक लोक प्रशासक की अभिवृत्ति कैसी होनी चाहिए। आई थिंक बहुत इजी है, पॉजिटिव होनी चाहिए, ये टारगेट ओरिएंटेड होनी चाहिए, ये साइंटिफिक होनी चाहिए और ये ऑब्जेक्टिविटी से युक्त होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति नकारात्मक अभिवृत्ति या मनोवृत्ति से युक्त है तो उसे क्या नुकसान हो सकता है, इससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। आप लोग इसको जनरेट भी कर सकते हैं, आप इसमें कुछ नए व्यूज भी जोड़ सकते हैं। दोस्तों, इस क्लास को देखने वाले सारे विद्यार्थी एक दूसरे से अगर डिफरेंस हैं या उनमें कोई अंतर हमें दिखाई देता है, उसका कारण अभिवृत्ति है। ईश्वर ने इंटेलिजेंस सबको दिया है, ज्ञान सभी के पास में है, लेकिन ये जो अभिवृत्ति है दोस्तों, ये अलग अलग है। मुख्यतः इसको दो भागों में बांट सकते हैं, या तो ये सकारात्मक हो सकती है या ये नकारात्मक हो सकती है। दोस्तों, लोगों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसका कारण कहीं ना कहीं अभिवृत्ति है। आज वेस्टर्न थिंकर ये मानते हैं कि हमारे बीच में जो डिफरेंस है उसका कारण हमारा दृष्टिकोण है, लेकिन सोचिए, आज से कई साल पहले, हजारों साल पहले तुलसीदास जी ने रामायण में कितना अच्छा लिखा। और देखिए, अभिवृत्ति आज हम पढ़ते हैं एटीट्यूड, लेकिन हमारे इतिहास में देखिए, प्राचीन काल में देखिए, कितना अच्छा एटीट्यूड का वर्णन किया तुलसीदास जी ने। और उन्होंने तुलसीदास जी ने लिखा था एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी वैसी। जिसकी जैसी भावना है प्रभु उसको वैसे ही दिखाई देते हैं। और ये अभिवृत्ति का नजारा आप देखिए, उन्होंने सीता जी के स्वयंवर के समय लिखा है, सीता जी का स्वयंवर। और वाकई में मुझे लगता है हमारे बीच में जो डिफरेंस है वो अभिवृत्ति के आधार पर है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी वैसी। ये रामलला जब धनुष तोड़ रहे हैं वह दृश्य है, और आप देखिए सीता जी के चेहरे पर कैसी खुशी है, इनका अभिवृत्ति एकदम अलग है। इसी प्रकार राजा जनक को देखिए, इनके चेहरे पर भी खुशी, ये लक्ष्मण भैया को देखिए, इनके चेहरे पर भी खुशी। जिसका जैसा दृष्टिकोण है, जो जिस दृष्टि से भगवान को देख रहा है, वो वैसा ही प्रदर्शन कर रहा है। और इन्हें देखिए, सुनना ही नहीं चाहते, कितना प्रलाप कर रहे हैं। इनकी नजर में तो रामलला से बड़ा विलन कोई है ही नहीं। तो तुलसीदास जी सही लिखते हैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी वैसी। अभिवृत्ति का सबसे पुराना उदाहरण ये है। ये जितना दृष्टिकोण आप लोगों को यहां तक दिखाई देता है दोस्तों, यहां तक, ये बिल्कुल पॉजिटिव है दोस्तों, ये सकारात्मक अभिवृत्ति है। और ये जो आपको दिखाई देता है दोस्तों, मुझे लगता है नकारात्मक है। एक ही व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के प्रति अलग अलग नजरिए होते हैं, तो आप किसे अपनाना पसंद करेंगे? मुझे लगता है आप पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ जाना पसंद करेंगे, क्योंकि जो नेगेटिव अप्रोच है वो फाइनली आपको नुकसान पहुंचाएगी। हो सकता है मेरी बातें आपको आदर्शवादी लगे, लेकिन आपको परीक्षा में यही भाषा लिखनी है। नेगेटिव से नुकसान होगा दोस्तों, और मैंने वो नुकसान बताने की कोशिश की है। ये इस प्रकार के नुकसान होंगे, आपके समय की बर्बादी होगी, आपकी ऊर्जा का अपव्यय होगा, आपका मूड ऑफ हो जाएगा, और आप ज्ञान प्राप्ति का रति भर भी अगर कोई संभावना है उसे आप छोड़ देंगे, मिस कर देंगे। वसीम बरेलवी साहब, जो कि बहुत बड़े शायर है, उन्होंने लिखा है नकारात्मक एनर्जी के बारे में। उन्होंने लिखा है दोस्तों कि नेगेटिव एटीट्यूड से कितना नुकसान होता है। और वसीम बरेलवी साहब बहुत बड़े शायर लिखते हैं कि आदमी दूसरों को मिटाने की फिक्र में खुद को यूं मिटाता है, आदमी दूसरों को मिटाने की फिक्र में खुद को यूं मिटाता है, जैसे चुभने की फिक्र में कांटा खुद ही साख से टूट जाता है। तो दोस्तों, पॉजिटिव अप्रोच रखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, तो बहुत अच्छे से आपको चीजें प्रदर्शित होगी। और नेगेटिव रखेंगे तो नुकसान होगा। दोस्तों, ये केवल परिचय था, हालांकि आपको ऐसी भाषा लगी होगी जैसे किसी उपदेश जैसी भाषा, लेकिन मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं था।
आइए अब मैं आ जाता हूं उस फैक्ट पर कि ये टॉपिक क्यों पढ़ना जरूरी है, मैंने इतना सारा उपदेश क्यों दिया। हालांकि विद्यार्थी उपदेश सुनने के पक्ष में नहीं रहते, सो फैक्ट आधारित कुछ बातें आ जाती हैं। ये देखिए दोस्तों, एटीट्यूड कहां कहां है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखिए पेपर फर्स्ट में यूनिट 3 में पार्ट बी में सब्जेक्ट है मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट है 20 मार्क्स का। आपका सब्जेक्ट मैनेजमेंट 20 मार्क्स, और वहां पर एक टॉपिक लिखा हुआ है एटीट्यूड। याद रखिए दोस्तों, ये फर्स्ट पेपर के 3rd यूनिट में पार्ट बी में मैनेजमेंट में भी ये टॉपिक है एटीट्यूड। आप सोचे होंगे इतना छोटा सा टॉपिक लेकर गुरुजी क्यों आए, इसलिए आया हूं क्योंकि तीनों जीके और जीएस के पेपर में ये टॉपिक है। तो पार्ट फर्स्ट में मैनेजमेंट में एटीट्यूड लिखा है, बट ये एटीट्यूड प्रबंधन में है दोस्तों। एटीट्यूड बिलोंग्स टू मैनेजमेंट, तो ये जो एटीट्यूड है दोस्तों ये मैनेजमेंट में है। अब बताइए मैनेजमेंट में कैसा एटीट्यूड रखना पसंद करेंगे, जबकि मैं तो आपको पढ़ा भी नहीं रहा हूं। बिल्कुल आपने बोल दिया होगा कि सर पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे, यहां पर भी पॉजिटिव सकारात्मक होना चाहिए। आपसे पूछेगा प्रबंधन में अभिवृत्ति कैसी होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए। नेगेटिव क्यों कहेंगे, आपको अपने वर्क में सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, कार्य में संतुष्टि मिलनी चाहिए, ये भी आपके एटीट्यूड में होना चाहिए। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो उसके प्रति कमिटेड होनी चाहिए। आपका एटीट्यूड साइंटिफिक होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ये सारी बातें आपको लिखनी है प्रबंधन में अभिवृत्ति। तो दोस्तों जो कुछ पढ़ा है यहां अप्लाई किया जा सकता है। सबसे पहली बात तो याद रखिएगा, मैनेजमेंट में भी अभिवृत्ति टॉपिक में लगभग वही बातें लिखनी है जो हमने तैयार की है। आइए दोस्तों, पेपर सेकंड में भी मैनेजमेंट, ये पेपर सेकंड में यूनिट फर्स्ट में, और टॉपिक का नाम है दोस्तों, सब्जेक्ट जो है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। जो नीति शास्त्र का पार्ट आपके सिलेबस में है वहां पर भी एटीट्यूड को पढ़ना है। और देखिए दोस्तों वहां क्या लिखा है इन्होंने, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, ये मिसप्रिंट है थोड़ा सा, प्रशासकों की राजनीतिक अभिवृत्ति। एक प्रशासक जो हैं, आप जो बनने वाले हैं, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आपका नजरिया कैसा होना चाहिए, और आपका नजरिया पॉलिटिकल वे में पूछ रहा है। ये देखिए दोस्तों, आपकी केवल अभिवृत्ति नहीं पूछ रहा है, राजनीतिक अभिवृत्ति पूछ रहा है। तो मुझे लगता है आप सभी को याद आ गया होगा कि सर आपने ये मूल्य पढ़ाया था हमें, ये वाला, गैर पक्षधरता, ना तो किसी राजनीतिक दल से लगाव रखूंगा और ना किसी राजनीतिक विचारधारा से लगाव रखूंगा। तो एक प्रशासक का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, पॉलिटिकल एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, तो दोस्तों ये होना चाहिए, उसको इससे भी दूरी रखनी चाहिए, राजनीतिक दल से भी और राजनीतिक विचारधारा से भी। यही है प्रशासकों की राजनीतिक अभिवृत्ति, जो कि आपको इथिक्स में विस्तार से पढ़ाई जाएगी। आप में से सारे सोच रहे होंगे सर लोक प्रशासन पढ़ा रहे हो, कहां मैनेजमेंट में चले गए, कहां इथिक्स में चले गए, अपने सब्जेक्ट में है या नहीं। बिल्कुल दोस्तों अपने सब्जेक्ट में भी हैं। ये देखिए पेपर 3 यूनिट 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, और यहां देखिए ये पार्ट हम कल पढ़े थे, वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज, लेकिन इसका आधा पार्ट ये था दोस्तों, एटीट्यूड एंड वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज, लोक सेवा के मूल्य और अभिवृत्ति। और लोक सेवा में अभिवृत्ति कैसी होनी चाहिए, सकारात्मक, लक्ष्य केंद्रित, वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ। तो दोस्तों बहुत सरल, बहुत छोटा टॉपिक हम पढ़े एटीट्यूड, और खास बात ये मैं बताने की कोशिश किया कि एटीट्यूड वो नहीं है जो आप अपने दोस्तों को कहते हैं। एटीट्यूड वो नहीं है जो रिजेक्शन के बाद कहा जाता है कि बहुत एटीट्यूड दिखा रहे हो। एटीट्यूड किसी व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति के प्रति आपका नजरिया है, आपका दृष्टिकोण है। एटीट्यूड सकारात्मक और नकारात्मक हो सकता है, कोशिश कीजिएगा कि सकारात्मक अपनाया जा सके। एक लोक प्रशासक को सकारात्मक एटीट्यूड अपनाना चाहिए। नेगेटिव से क्या नुकसान होगा वो भी मैं आपसे चर्चा किया, और इसको कहां कहां पूछा जा सकता है ये भी मैंने आपसे बात की।
तो आज अपने कमेंट से हमें ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा कि आपका एटीट्यूड क्या है इस भर्ती के प्रति, हमारे प्रयास के प्रति, हमारे सब्जेक्ट के प्रति, मेरे प्रति, और जो भी आप सोचते हैं उसको आज अपने कमेंट से प्रदर्शित कीजिएगा ताकि हमें पता लगे कि क्या हम आपके एटीट्यूड में परिवर्तन ला पाए हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।